देखिए, मेरी जो पहली किताब है इमॉर्टल्स ऑफ बेलुहा, जब ये ख़त्म हुई, जब मैंने लेखन ख़त्म किया इसका, तो करीब 2008 में, तो कई प्रकाशकों को ये किताब भेजी गई। अच्छा। और हर प्रकाशक ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। बोला कि भाई आज की जो मतलब जो पाठक जो हैं, हाँ। ज़्यादातर तो युवा पीढ़ी के हैं, राइट। और वही मेन मार्केट है। और उनमें मतलब धार्मिक बातों पे या क्या लेना देना कुछ रुचि नहीं है। तो मतलब एक प्रकाशक ने मुझे कहा भी था कि देखिए, आपका लेखन का जो नज़रिया है वो अच्छा है, आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं, लेकिन आपने सब्जेक्ट एकदम रॉन्ग चुना है। तो उनने कहा था, देखिए आप ये कॉलेज रोमांस के बारे में कुछ लिखिए या वो सब दौड़ेगा। तो मैंने कहा भैया वो कहानी तो है नहीं मेरे जहन में, और मैं ये सोच ही नहीं रहा था कि मुझे लेखक बनना है, बेस्ट सेलर बनना है। ये कौन सोच रहा था? मेरे जहन में एक किताब आ गई थी, कहानी आ गई थी, मैं बस वही लिख रहा था, शिव जी का आशीर्वाद था। तो उनने सब रिजेक्ट कर दिया था। कहा था कि भाई उसका कुछ कॉपी नहीं है। अच्छा। तो कह रहे थे ये तो गारंटीड फ्लॉप है। अच्छा। तो और एक और बात एक दूसरे प्रकाशक ने कहा था कि देखिए, और वो कह रहा था कि हम प्रकाशन करने को तैयार हैं, हाँ। क्योंकि कहानी अच्छी है, लेकिन कठिनाई ये है कि हर एक दो चैप्टर में आप ये ज्ञान सेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि मेरी किताबों में फ़लसफ़े बहुत होते हैं, आई स्पीक ऑफ फिलोसफीज, फॉर मी दैट इज़ द सोल ऑफ द बुक। और हमारा जो भारत का हमारी जो परंपरा रही है कि अगर किसी किताब में फ़लसफ़ा नहीं है, इट इज़ एज बैड एज अ बॉडी नॉट हैविंग अ सोल। देयर इज़ नो पर्पस। एब्सोल्युटली। देयर इज़ नो पर्पस। ऐसा नहीं कि जो पाठक हैं दे हैव टू अग्री विद द फिलॉसफी, नॉट नेसेसरली, दे मे अग्री, दे मे नॉट अग्री, दे मे अंडरस्टैंड, दे मे नॉट अंडरस्टैंड, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन किताब में होनी तो चाहिए। बिल्कुल। ये कह रहा था, ये आप जो ज्ञान सेशंस बार बार आप डालते रहते हैं, इसे हटाइए। तो मैंने कहा वो तो मतलब किताब की आत्मा है, तो मैं नहीं हटाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, फिर हम नहीं। टू बैड। लेकिन ये गुड थिंग अबाउट हैविंग अ जॉब, आई डिडंट नीड दिस टू अर्न मनी फॉर मी, सैलरी तो चल रहा था। तो दिस वाज मोर वॉइस ऑफ माय सोल। तो फाइनली एक्चुअली आई सेल्फ पब्लिश्ड। अच्छा। आई सेल्फ माय फर्स्ट बुक, आई सेल्फ पब्लिश्ड। हाउ इंटरेस्टिंग। अच्छा। तो एंड देन लॉर्ड शिवाज ग्रेस, इट टुक ऑफ इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। तो फिर कुछ महीनों बाद जो कई पब्लिशर्स ने जिनने किताब रिजेक्ट किया था, तो वापस आए कि हाँ कि एंड यू विल फाइंड एक्चुअली, अगर आप जो मेरे जो युवा पाठक जो हैं, अगर आप उनसे बात करें, उनको कहानी में भी मज़ा आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़लसफ़े की बातें वो करते हैं। बिल्कुल। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, दे डोंट गेट इनटू द फिलॉसफीज़। वो ये कहते हैं, हाँ ये स्कंद पुराण का आपने इंटरप्रिटेशन ऐसे किया, या बिकॉज दे नो द टेक्स्ट, द यूथ मे नॉट नो द टेक्स्ट, सो दे गो इनटू द फिलॉसफीज़। बट दी ओल्डर पीपल विल बी रिलेटिंग टेक्स्ट टू दिस। हाँ ये मतलब अद्भुत रामायण में ये था, उसका इंटरप्रिटेशन आपने सीता में ये किया। दे हैव दोज काइंड ऑफ डिस्कशंस, बट द रियल फिलोसॉफिकल डिस्कशंस द यूथ है, एंड टू मी दैट इज अ लेसन। हमारा ये अजम्पशन रहता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें कुछ डेप्थ है नहीं, एंड दिस अ रॉन्ग अजम्पशन दैट पीपल ऑफ माई जनरेशन एंड पीपल ओल्डर मेक, एंड पब्लिशर्स आर ऑल्सो मेकिंग, कि उन्हें इन सब में रुचि तो है नहीं, उनको बस वो इंस्टाग्राम के बेकार फोटो चाहिए, मतलब ठीक वो भी चाहिए उनको, बट दे वांट डेप्थ ऑल्सो। इट्स रॉन्ग टू अज्यूम कि उनको नहीं चाहिए ये। मुझे क्या लग रहा है कि मैं खुद को सुन रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मैं यही कहता रहता हूँ और सोचता हूँ एग्जैक्टली। तो दो चीज़ें आपने कही, एक ये कि मैंने भी जब कभी नया कुछ शुरू किया तो मुझे एक सेंटेंस अलग अलग तरीकों से कहा गया, दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया, इट विल नेवर वर्क। करेक्ट। एक पर्सन ने तो एग्जैक्टली यही कहा, और उन्होंने ये अलग अलग शब्दों में यही कहा। तो और दूसरा जो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हम जो कम्युनिकेटर्स हैं, हम अपनी ऑडियंसेस को डम डाउन करते आए और डम समझते आए। 13 इज द न्यू 23। करेक्ट। वो इतने रिच हैं इमोशंस, और उनकी मुझे लगता है कि एक स्प्लिट पर्सनालिटी है, और
जैसा कि हम सब एक रेजिमेंटेड थोड़ी थोड़ी हैं। होते हैं, हाँ। हम तो जैसे मेरा जो लिसनर है वो हनी सिंह को भी सुनता है करेक्ट। और हमारी कहानियों के साथ हम रोता है खुद और आप हंसता है। देखें, हाँ? मुझे मतलब इंसेप्शन भी बहुत पसंद है। जी। मुझे रोशोमॉन भी बहुत पसंद है, वेरी डीप इंटेंस Right. मूवीज। और मुझे गोविंदा की पिक्चर भी बहुत पसंद है, बिल्कुल, सलमान खान भी बहुत बिल्कुल, पसंद है। बिल्कुल। व्हाई कांट आई एंजॉय बोथ? Absolutely, मैं रजनीकांत का बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। जी, जी। ओके, व्हाई कांट आई एंजॉय बोथ? Absolutely. ऐसा नहीं कि तो एक ये इंसान जो- को एक ही मतलब रास्ता चाहिए। ये जो एक्सेल शीट पे ड्रिवन आता है ना कि ये टीजी है, हाँ, correct. इसके लिए करना है, ये 15 से कम की एज के लिए करना है, और तो ह्यूमन माइंड इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन absolutely, and I'm delighted that you broke the ground and आपके कारण ये बहुत से और लोगों के लिए संभव हो पाया कि इस तरह हिम्मत करें, नई ज़मीन बनाएं।